वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, कन्वेंशंस एंड कंसेप्ट्स। मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको इन दोनों का डिफरेंस बताया था कि कन्वेंशंस और कंसेप्ट्स में क्या डिफरेंस होता है और हम जब बिजनेस के अकाउंट्स बनाते हैं तो हम कौन कौन से कंसेप्ट्स को फॉलो करते हैं। आज हम स्टडी करेंगे कि बिजनेस में कौन कौन सी कन्वेंशंस हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। बिजनेस में मुख्यतः 4 तरह की कन्वेंशंस होती हैं। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी। पहला हमारा कन्वेंशन है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर क्या कहता है कि जब भी हमने अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बनानी है, किसी भी कंपनी ने जब भी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बनानी है तो उन्हें अपने जो मटेरियल फैक्ट्स हैं उनको ऑनेस्टली उनको रिवील करें, ताकि जो हमारे जो प्रोप्राइटर है या क्रेडिटर है या इन्वेस्टर्स हैं वो उनको हमारी फाइनेंशियल पोजीशन का सही पता चल सके। फाइनेंशियल डिस्क्लोजर की कन्वेंशन क्या कहती है कि जब भी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स कोई भी बिजनेस कंसर्न बनाती है, चाहे वो कंपनी हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे सोल ट्रेड बिजनेस हो, तो उसमें जो मटेरियल फैक्ट्स हैं अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाने के, उनको ईमानदारी के साथ शो किया जाए, ताकि जो प्रोप्राइटर है, जो ओनर्स हैं बिजनेस के, जो क्रेडिटर्स हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं, जिनको हमारी फाइनेंशियल पोजीशन का पता करने में इंटरेस्ट है, तो उनको सही जानकारी मिल सके और इससे क्या होगा कि हमारी कंपनी पर उनका विश्वास बढ़ेगा। तो इसलिए जितने भी मटेरियल फैक्ट्स हैं उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, चाहे वो बैलेंस शीट हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो या कोई और अकाउंट हो, तो उसमें जो है मटेरियल फैक्ट्स को ईमानदारी के साथ सही फिगर्स में शो करना चाहिए। सेकंड है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि हमने कंसिस्टेंट रहना है, टिके रहना है, एक चीज पर टिके रहना है। तो कंपनीज ने किस पर टिके रहना है? कंपनीज ने जब अपने अकाउंट्स मेंटेन करने हैं तो उन अकाउंट्स को मेंटेन करने का जो तरीका है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। उससे क्या होगा, एक तो रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंट्स हो जाएगा कि जो हमारा अकाउंट्स है वो रिलायबल हो जाएंगे, और दूसरा जो है कंपैरिजन पॉसिबल होगा। अगर मैनेजमेंट ने कोई डिसीजन लेना है तो अगर डिसीजन लेने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, उनको कंपेयर करना पड़ेगा कि अगर कोई भी, अगर सपोज जैसे डेप्रिसिएशन है, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है, ये कंसिस्टेंट होना चाहिए कि हमने जो भी मेथड अप्लाई किया है तो मेथड एक ही मेथड हमारा कई सालों तक मेथड्स एसेट्स को डेप्रिशिएट करने का लगा होना चाहिए, तो हम एसेट की रियल वैल्यू पता कर सकेंगे। क्योंकि अगर हमने एक साल और मेथड अप्लाई कर लिया, दूसरे साल किसी और मेथड से डेप्रिसिएशन शो कर दी, तो एसेट की वैल्यू में डिफरेंस आ जाएगा, तो मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए कंसिस्टेंसी यही कहती है कि हमें कंसिस्टेंट होना चाहिए जब हम अपने अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। ये क्या कहता है कन्वेंशन? दिस इज द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। हमें सेफ रहना है। इसमें क्या है कि अगर कोई प्रोस्पेक्टिव लॉसेस हैं, रिस्क हैं, अनसर्टेनिटीज हैं जो हमें लग रहा है कि हमारे आने वाले समय में हमारे बिजनेस में आ सकती है, तो हमने उसके लिए अलर्ट रहना है। जैसे आपने देखा होगा, एक बहुत पुराना एक कन्वेंशन कह सकते हैं कि अगर हम घर से बाहर जाना शुरू करें तो बिल्ली रास्ता काट जाए, तो हम क्या करते थे, हमारे बुजुर्ग कहते थे कि आप थोड़ी देर बैठ जाओ, अपशगुन हुआ है। तो अपशगुन का क्या मतलब है कि जब जिस भी काम के लिए हम जा रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो वहां हमने क्या किया, वहां हमने थोड़ी देर रुक के ये जो है होने वाला अपशगुन या होने वाला लॉस जो है उसको हमने टालने की कोशिश की है। तो इसी तरह बिजनेस में भी
अगर हमें पता लगे कि हमारे आने वाले समय में कोई लॉस या रिस्क या कोई अनसर्टेनिटी हमारे बिजनेस में आने वाली है, तो हमें वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसका प्रोविजन कर देना चाहिए। जैसे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, हमने सेल किया है, क्रेडिट सेल की थी, तो हमें लग रहा है कि हमें वो पैसे नहीं मिलेंगे, तो हमने उसको क्या करना है, अनसर्टन है कि पता नहीं पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, हम उसको डाउटफुल डेब्ट्स में इंक्लूड कर लेंगे। फिर जो करना भी है वो क्या है, अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। जो भी हमें लॉस लग रहा है कि हमारे आने वाले फ्यूचर में हमारी बिजनेस में लॉस होने के चांस हैं, तो हमने वो लॉस अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। ऐसे जो वैल्यू ऑफ एसेट जो है उसको हमने ओवर एस्टिमेट नहीं करना है। अगर हम वैल्यू को ओवर एस्टिमेट करेंगे अपने अकाउंट्स में, तो उससे क्या होगा कि हमारी एसेट का रियल वैल्यू हमें पता नहीं चलेगा। और लॉस को अंडर एस्टिमेट जो अगर हम करेंगे, तो फिर इससे क्या होगा, अंडर एस्टिमेट करने से कि हमारा बिजनेस को घाटा होने के चांस हैं, क्योंकि हम पहले उसके लिए तैयार नहीं थे कि आने वाला जो लॉस है हमारे बिजनेस में उसके लिए हम रेडी नहीं थे। इसलिए जब भी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, तो हमने कंजर्वेटिव होके सोचना है, ताकि हम अपने बिजनेस को लंबे समय तक फ्लरिश करते रहें, हमारा बिजनेस लंबे समय तक चलता रहे। नेक्स्ट कन्वेंशन है कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी। ये क्या कहता है, द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी इज कंसिडर्ड मटीरियल ओनली इफ इट हैज द पोटेंशियल टू अल्टर द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर। मटीरियलिटी क्या कहती है कि पहले तो क्या है कि मटीरियलिटी, मटीरियल जो हमारी इंफॉर्मेशन है कौन सी, वो इंफॉर्मेशन जो हमारा यूजर जो है, जो हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज कर रहा है, जो हमारे बैलेंस शीट को या हमारे प्रॉफिट एंड लॉस को या हमारा कोई भी अकाउंट हो, उसको यूज कर रहा है अपनी इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए। इकोनॉमिक डिसीजन का मीनिंग है कि पैसे से रिलेटेड जो भी फाइनेंशियल डिसीजन अगर उसने लेनी है, तो वो अगर उसकी हमारी इंफॉर्मेशन उसकी इकोनॉमिक डिसीजन को इफेक्ट करती है, तो वो मैटर जो है वो मटेरियल इंफॉर्मेशन हो जाएगी। तो इसलिए जो है ये कन्वेंशन क्या कहती है, अकाउंटिंग डिटेल रिकॉर्ड ऑफ ओनली दोज ट्रांजैक्शन शुड बी मेड विच आर मटेरियल और सिग्निफिकेंट टू द यूजर, की जो सिग्निफिकेंट है यूजर्स को, सिग्निफिकेंट है इसमें, सिग्निफिकेंट का मतलब उसकी डिसीजन को अफेक्ट करता है। तो मटीरियलिटी जो है ये कन्वेंशन ये भी कहती है कि जो इमटेरियल आइटम्स है उसे हमें इग्नोर करना चाहिए। मटीरियलिटी डिपेंड किस पे करती है, नेचर ऑफ द आइटम या साइज ऑफ द आइटम, इस पे डिपेंड करती है कि जैसे सब मटेरियल कैसे है कि एक चीज किसी के लिए मटेरियल हो सकती है और दूसरे के लिए इमटेरियल भी हो सकती है। जैसे सपोज 10,000 रुपए का अमाउंट है, गूगल जैसी कंपनी के लिए 10,000 का अमाउंट इमटेरियल है, पर एक सोल ट्रेडर अगर है तो उसके लिए 10,000 का अमाउंट मटेरियल है। तो इसलिए किस पे डिपेंड हुआ, इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर, कि 10,000 का अगर गूगल कंपनी को लॉस होगा तो उसकी कोई भी इकोनॉमिक डिसीजन में चेंज नहीं आएगा, पर अगर एक सोल ट्रेडर का 10,000 का लॉस हो जाए तो उसकी इकोनॉमिक डिसीजन में चेंज आ जाएगा। तो फिर गूगल के लिए यही 10,000 रुपया इमटेरियल हुआ और एक सोल ट्रेडर के लिए यही 10,000 रुपया मटीरियल हुआ। तो ये हमारा कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी है। आज के लिए स्टूडेंट्स बस इतना ही, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।